हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ, जिसमें हम पढ़ रहे थे 8वां चैप्टर जिसका नाम है चतुर्भुज। इसमें हम प्रश्नावली करने वाले हैं 8.2, क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम प्रमेय और उदाहरण देख चुके हैं। तो आज हमको इसका प्रश्नावली शुरू करना है, जिसमें हम पहला क्वेश्चन पहले से यहाँ पर हम लिख कर आ चुके हैं। अगर आपको इसके पिछले वीडियो में किसी भी क्वेश्चन या फिर कोई भी प्रश्नावली प्रमेय से कुछ भी दिक्कत समझ आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको वहां पर नहीं मिलता है, बाई चांस नहीं डाला जाएगा, तो जाइए चैनल पे आप जाएंगे, वहां पर आप मोर पे क्लिक कीजिएगा तो वहां पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहां टेलीग्राम का भी ग्रुप का लिंक भी वहां पर आपको मिल जाएगा, तो वहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जिसमें हमको पढ़ना है प्रश्नावली है आपकी प्रश्नावली 8.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम कर लेंगे। क्या बोला है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर एस, ये पी है, पी क्यू आर एस क्रमशः भुजा ए बी, बी सी, सी डी और ए डी के मध्य बिंदु है। एक दर्श देखिए आकृति कौन सी है, ये 8.29 की आकृति है। जो एसी है, ए उसका एक विकर्ण है, तो दर्शाइए कि एस आर समांतर होगा। एस आर समांतर हो जाएगा किसके, एसी के। और क्या एस आर हाफ है एसी के, उसको हमको देख लेना है। तो देखिए यहां से क्या कर लेंगे, हम हल करेंगे। जो दिया है वो आप खुद से लिख लीजिएगा कि इतना दिया है, उसके बाद हम हल करेंगे। यहां से क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में जो एडी है, भुजा एडी तथा सी डी, डीए तथा सी डी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु एस और आर है। इतना क्लियर हुआ, एस और आर है। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं कि जो एस आर है, देखिए ना, मध्य बिंदु प्रमेय से लिखेंगे, मध्य बिंदु प्रमेय से जो एस आर है वो समांतर हो जाएगा एसी के। जो एस आर है वो समांतर हो जाएगा एसी के, ये समांतर हो गया। अगर हम यहां पर इसी के नियम के जब देखते हैं, हम अगर हम देखें, जो एडी है वो एडी किसका है, हाफ ही तो है ना ए एस का। तो उसी तरह से जो एस आर है वो हाफ है किसका, एसी का। सॉरी, जो एस आर है वो हाफ है किसका, एसी का। यहां पर आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो लिखे ना, यहां पर लिखेंगे कि जो एस आर है वो हाफ है एसी के, किसके अनुसार, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा, यह सिद्ध हो जाएगा। उसी तरह से हम देखिए यहां पर करेंगे, जो पी क्यू है वो एस आर के बराबर है, किसके अनुसार, देखेंगे, देखिए वो किसके अनुसार है, तो उसको भी देखेंगे। पहले इसको इतना देखिए, ये तो फर्स्ट वाला था, सिद्ध हुआ। आगे कैसे करेंगे, लेंगे त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में
त्रिभुज एबीसी में हमने लिया वही चीज कि भुजा जो AB है तथा BC है का मध्य बिंदु क्या है? P और Q है। इसका मध्य बिंदु क्या है? P और Q है। जब इसका मध्य बिंदु P और Q है तो क्या हो जाएगा? जो PQ है वो समांतर हो जाएगा AC के। जो PQ है AC के समांतर हो जाएगा। जब PQ AC के समांतर हुआ, यहां पर लिखे जो AC है SR के समांतर है। देखिए जो PQ है वो SR के भी समांतर हो जाएगा। उसी तरह जो PQ है वो बराबर भी हो सकता है SR के। ये तो दूसरा हो गया। जब यहां से एज आपके बराबर हो गए, आप इसको और क्या लिख सकते हैं? यहां पर क्या जो PQ है वो हाफ हो जाएगा AC के। AC का हाफ बराबर कितना है? SR है। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? यहां पर देखिए इतना क्लियर हुआ ना। देखिए PQ हाफ SC कर दिए। PQ जो PQ है हाफ कर दी AC, बराबर हो गया। तो यहां क्या है? 1/AC हाफ, इसका हाफ क्या है? SR है। सेम यह है तो PQ बराबर SR लिख सकते हैं यहां से। ठीक है, PQ बराबर SR लिख सकते हैं। जब यहां से और हमको क्या दर्शाना है कि जो PQ है RS के, PQ RS एक समांतर चतुर्भुज है तो PQ SR के बराबर है। उसी तरह से हम यहां से जब ये वाला त्रिभुज अगर काटेंगे तो उससे भी कर सकते हैं। देखिए यहां से लिख सकते हैं कि तीसरा भी डालकर कि जो आपका PQRS है एक समांतर चतुर्भुज है। यानी कि अतः PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। इतना क्लियर हुआ है। देखिए एकदम सिंपल था, जो था वो कर चुके हैं। आगे हम चलेंगे दूसरा क्वेश्चन की तरफ। इसमें लगभग आपका 7 क्वेश्चन है। देखते हैं इस लेक्चर में कितना होता है, फिर नहीं तो नेक्स्ट में लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहां से दूसरा क्वेश्चन क्या बोला? जो ABCD एक चतुर्भुज है और PQRS एक क्रमशः भुजाओं AB BC और CD AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। दर्शाइए कि चतुर्भुज PQR एक आयत है। चतुर्भुज PQR एक आयत है। हल करेंगे यहां से। देखिए यहां पर A B C और D, ये चतुर्भुज है। इसकी जो AB भुजा है, AB भुजा पर क्या है? P बिंदु है। BC पर आपकी Q है। CD पर आपकी R है और यहाँ पर S है। इन सभी को बताना है कि जो बन रहा है वो क्या एक आयत है। ठीक है, यह इससे मिला देते हैं, यह इससे मिला देते हैं। ठीक है, इतना कर सकते हैं हम। तो अभी जो हम किए हैं इसके पिछला वाला वो वैसा कुछ सिमिलर सा है जिस तरह से वो किए उसी तरह से यहाँ करेंगे। थोड़ा सा लास्ट का
जो एक दो आपका बोल सकते हैं लाइन लिखना है वो थोड़ा सा अलग है, नहीं तो उससे वही चीज है करना। इसी को भी देखिए आप ये लिख सकते हैं कि दिया है या ज्ञात है। दिया है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर एस भुजा ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। इतना आप खुद से लिख लीजिए। दर्शाना है कि जो पी क्यू आर एक आयत है, इतना लिख लेंगे। फिर उसके बाद हम करेंगे क्या, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जो ए बी सी में भुजा ए बी तथा बी सी का मध्य बिंदु P और Q है, P और Q है। और यहां से क्या लिख सकते हैं, देखिए जो PQ है वो समांतर हो जाएगा AC के, जो PQ है AC के समांतर हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, जो PQ है वो हाफ हो जाएगा AC के, किसके अनुसार, मध्य बिंदु प्रमेय से। मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा, यह हाफ हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर दूसरा त्रिभुज में देखते हैं आप, त्रिभुज ए सी डी में तो जो भुजा है आपकी AD तथा DA तथा CD का मध्य बिंदु क्या है, यस और आर है, यस और आर है। तो और क्या लिख सकते हैं, जो यस आर है वो समांतर हो जाएगा AC के। ये जो यहां पर लिखे कि मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या हो जाएगा कि जो यस आर है वो बराबर है हाफ किसका, AC के। जब यहां से देखिए यस आर हाफ है AC के तो PQ बराबर हो जाएगा यस आर के। यहां देख सकते हैं आप, इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 भी लिख सकते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, तो क्या हो जाएगा कि जो PQ है यस आर के बराबर है, जो PQ है यस आर के बराबर है। अब देखिए हमको क्या लिखना है, जब PQ एस आर के बराबर हो गया है तो आप यहां से लिख लीजिए क्या, देखिए PQ एस आर के हम तो बराबर कर लिए, आसानी से कर लिए। उसके बाद का जो स्टेप है ना, लिखेंगे PQ आर एस, PQ आर एस में, या फिर जब इस साइड से लेते हैं ना, जो ए बी डी है, जो ए बी डी जब लेते हैं तो जो PQ है वो BD के समांतर हो जाएगा। समझेंगे बात को, यहां से इसको देख लीजिएगा, इतना क्लियर होना दो साइड का। तो ये साइड का आप खुद से लिखिएगा, जो ABD है, जो ABD है वो क्या हो जाएगा, वो तो हो जाएगा, और AB का मध्य बिंदु P है और AD का मध्य बिंदु यस है, तो क्या हो जाएगा, जो PS है वो समांतर हो जाएगा BD के, जो PS है BD के समांतर हो जाएगा। अब देखिए आगे, फिर उसके बाद क्या, जो PS है वो हाफ हो जाएगा BD के। फिर उसी तरह से इस साइड का लीजिए BCDB या फिर BCD में क्या हो जाएगा कि जो QR है वो समांतर हो जाएगा BD के, तो जो QR होगा वो बराबर हो जाएगा हाफ
बी डी के, तो आप यहां से लिख सकते हैं, इससे और इससे पता कर सकते हैं। मान लीजिए इसको समीकरण 3 और समीकरण 4 लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? समीकरण 3 और 4 से जो आपके पी एस है वो क्यू आर के बराबर है। जो पी एस है वो क्यू आर के जब बराबर है तो इससे और यहां से हमको पता चल जाएगा आपका कि जो पी क्यू आर एस है, लिखेंगे अतः पी क्यू आर एस यह एक समांतर चतुर्भुज है। अभी तक ये समांतर चतुर्भुज है, इसकी समांतर चतुर्भुज है, उनकी आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर है। पी एस और पी एस क्यू आर, और देखिए पी क्यू एस आर और पी एस क्यू आर के से हमको पता चल गया कि ये क्या है? समांतर चतुर्भुज है। अब देखिए यहां से यह जो बिंदु होगा ना, ये टी ले लीजिए, पी क्यू आर एस टी, यू ले लीजिए, ए यू, ए ओ ले लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से क्या करेंगे ना, जब हम इसको क्या करेंगे, समांतर प्रूफ करेंगे, हम क्या लिखेंगे? जो एसपी है ओटी इस पर लंब है, एसपी क्या है? ओटी, ओटी लंब है, और एसी देखिए बीडी पर एसी लंब है, लंब है ना, तो इनकी जो भुजाएं होंगी वो भी क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। देखिए इसके आगे आप करिएगा, जो बता रहे हैं उस हिसाब से देखिए कैसे लिखेंगे। देखिए टी यू ओ लिखे यहां से, तो अब क्या लिखेंगे? जो एटी है, देखिए जो ओटी है एस एसपी पर लंब है, यह इस पर लंब है ना, देखिए यहां से कि जो ओटी है वो लंब है, एसपी पर लंब है। फिर उसके बाद क्या है कि जो एसी है वो लंब है बीडी पर, एसी लंब है बीडी पर। तो देखिए यहां से जो ओटी है, जिसे जो एसपी है वो आर क्यू के तो बराबर है, सेम उसी तरह यहां से कंडीशन लागू होगा। समझे बात को? जब यहां से जब आपका कंडीशन वहीं लागू होगा तो देखिए यहां से क्या लिख सकते हैं? जो पी क्यू आर एस है यह एक क्या है? आयत है। क्या एक आयत है? क्योंकि ये जो होगा ना, यह एक समांतर चतुर्भुज होगा जिसकी सभी भुजाएं क्या हो जाएगी? बराबर है, एक तरह का वर्ग। समझेगा बात को? तो जब इसमें वर्ग, तो ये जो बनेगा ना, यह एक आयत बनेगा, क्योंकि एक वर्ग है और क्या हो जाएगा? ये जो बड़ा वाला है वो आयत हो जाएगा। आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो हम बोले हैं उसको लिख लीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम जो बोल रहे हैं उस पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि सारे सवाल तो हम रट नहीं सकते, जो हम बोलते हैं वो लिख लीजिए और फिर उसके बाद आप समझिए उसको, क्योंकि इसमें यहाँ तो हम समझा ही रहे हैं अच्छे से। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए देख लेते हैं, ये इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन तक करते हैं। ठीक है, जो बचेगा हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ज्यादा इसका लेक्चर बना नहीं है तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो साइंस का लेक्चर आएगा। फर्स्ट लेक्चर शुरू करेंगे साइंस का, इसमें 8वां चैप्टर तक पढ़ चुके हैं तो उसको हम कर लेंगे। उसको जब हम आधा से ज्यादा कर लेंगे तो ये भी धीरे धीरे ये भी चलता रहेगा, हफ्ते में 1-2 वीडियो आती रहेगी नेक्स्ट चैप्टर की, क्योंकि 9वां चैप्टर है, आसानी से हम कंप्लीट कर देंगे। यहां से देख लीजिए, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है तीसरा। क्या बोला? जो एबीसीडी एक आयत है जिसमें पी क्यू आर यस क्रमशः भुजाएं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एक सम चतुर्भुज है। अभी हम जैसे अभी दूसरा क्वेश्चन किए हैं या फिर पहला क्वेश्चन के थोड़ा सा सिमिलर है, सिमिलर का सेम है, समझिए बात को। देख कैसे देखिए हल करेंगे, जो बना वो आप खुद से लिखिएगा। दिया है कि पी क्यू ए बी सी डी एक
चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर एस भुजा ए बी बी सी और सी डी तथा डी ए के मध्य बिंदु है। दर्शाना है कि जो पी क्यू आर क्या एक समचतुर्भुज है। इतना आप लिख सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए मान लीजिए एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी, ए बी सी डी एक आयत है, ठीक है, हाँ आयत है। यह इससे मिला देते हैं, यह इससे, ए बी का क्या है, पी है, ये क्यू है, ये आर हो जाएगा, ये एस हो जाएगा, ये सब क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। ये पी क्यू आर एस को बताना होगा समचतुर्भुज है। क्या कर लेंगे कि अभी तक हम जितना कर रहे थे कि ए सी डी और ए बी सी ले लेंगे त्रिभुज, दोनों से क्या क्लियर होगा, लिखेंगे, इतना लिख चुके होंगे दिया क्या है, उसके बाद लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी तथा बी सी का मध्य बिंदु पी और क्यू है, पी और क्यू है। तो यहां से जो पी क्यू है वो समांतर हो जाएगा एसी के, जो पी क्यू है वो समांतर हो जाएगा एसी के। तो हम मध्य बिंदु प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, मध्य बिंदु प्रमेय से जो पी क्यू है वो हाफ है एसी के, क्योंकि इसके मध्य बिंदु पर है, एसी का क्या है, हाफ है। इतना क्लियर हुआ। उसी तरह से जब ए सी डी लेंगे, अभी हम किए थे ना, वहां से क्लियर हुआ कि जो ए सी डी है उसमें जो यस आर है वो समांतर हो जाएगा ए सी के। तो यस इसी के नियम से यहाँ पर क्या कर लेंगे, ये हाफ हो जाएगा ए सी के, तो यस आर बराबर क्या हो जाएगा, पी क्यू। इसके और इसके द्वारा यस आर पी क्यू बराबर हो जाएगा। सेम बात यहां हम करेंगे। देखिए इस साइड में ए बी डी, देखिए क्या त्रिभुज ए बी डी में भुजा ए बी तथा ए डी में भुजा ए बी तथा ए डी का मध्य बिंदु क्या है, पी और यस है, पी और यस है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं कि जो पी एस है वो समांतर हो जाएगा बी डी के, तो ये लिखेंगे मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, जो पी एस है वो हाफ है बी डी के, जो पी एस है वो हाफ हो जाएगा बी डी के, हाफ है। उसी तरह से इस साइड का भी कर सकते हैं कि सी डी बी या सी बी डी त्रिभुज भी कर सकते हैं यहां से, कि जो आपका आर क्यू है या फिर जो क्यू आर है वो समांतर है बी डी के। इसी नियम से यहां पर आप लिख सकते हैं क्या, कि जो क्यू पी है वो बराबर हो जाएगा हाफ बी डी के, क्या हो जाएगा, बी डी के हाफ हो जाएगा। इसके और इसके द्वारा हम क्या लिख सकते हैं कि जो पी एस है वो बराबर हो जाएगा क्यूपी के, जो पी एस है क्यू आर, सॉरी तो क्यू आर है ना, क्यू आर के। तो यहां से और यहां से क्या पता चल जाएगा कि यह एक, अतः जो पी क्यू आर एस है वो क्या हो जाएगा, एक एक समांतर सम चतुर्भुज है, क्या एक सम चतुर्भुज है। इससे हमको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आज समीकरण लिख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए समीकरण यहां से ए हो गया, ये समीकरण बी हो गया, तो लिख सकते समीकरण ए तथा ए और बी से कि जो
पी क्यू आर एस है, यस एक समचतुर्भुज है। देखिए राइटिंग में नहीं इतना क्लियर कर सकते हैं ना, क्योंकि आसान है। देखिए कोई दिक्कत नहीं है। चौथा क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, हम कल चलेंगे पांचवा क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहेगा, नहीं आता है तो हम कल कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, धन्यवाद।